नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं भारत राज्य के महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा भारत है वो क्या है, अलग अलग संप्रदाय से मिलकर, अलग अलग धर्मों से मिलकर बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, जो त्यौहार मनाए जाते हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ही मनाए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारत के राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव कौन कौन से हैं और किन राज्यों में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो भारत के विभिन्न राज्यों में उत्सव को पूरे वर्ष मनाया जाता है और यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। देश के विभिन्न राज्यों के ये उत्सव विदेशी यात्रियों का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में क्या है, उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होता है। और देश के जो अलग अलग राज्यों के ये उत्सव मनाए जाते हैं वो विदेशी यात्रियों का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि किस राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य, अब जम्मू कश्मीर राज्य में खीर भवानी मेला लगता है। खीर भवानी मेला जिसे रागान्या देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर, अब इसे याद कैसे रखेंगे कि यहाँ खीर भवानी मेला लगता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर मतलब जम, यहाँ से हम जम लेंगे और यहाँ से खीर लेंगे। तो जम के खाई खीर, क्या, जम के खाई खीर। तो जम के खाई क्या, खीर। तो इस तरीके से इसे याद रखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है खीर भवानी उत्सव। जमकर खीर खाई, तो भवानी ने इतनी अच्छी खीर बनाई कि खीर क्या है, सभी ने जमकर खाई है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। तो लद्दाख से हम लद के जो बसों में जाते हैं सब लोग, तो वही वाला लद हम यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ सिंधु दर्शन, सिंधु और सिद्धू, जो सिद्धू अभिनेता है, तो सभी लोग मतलब अधिकतर लोग जो है नेताओं के दर्शन के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए लद के जा रहे हैं। तो हम यहाँ सिद्धू से सिंधु करेंगे कि सिंधु के दर्शन करने के लिए सब लोग क्या है, लद के जा रहे हैं। तो सिंधु सिद्धू, सिंधु और सिद्धू मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ हमने सिद्धू से सिंधु लिया है। तो सिंधु के दर्शन करने के लिए सब कैसे जा रहे हैं, लद के जा रहे हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो उड़ीसा को हम रखेंगे उड़ना से, और नुआखाई का हम यहाँ नया खाना लेंगे। नुआखाई से हम यहाँ नया खाना लेंगे। तो देखिए, नुआखाई त्योहार मतलब खाना नहीं खाया, नुआखाई खाना नहीं खाया, तभी तो उड़ गए हैं। तो इस तरीके से इसे याद रखा जा सकता है कि नुआखाई त्योहार उड़ीसा मतलब खाना नहीं खाया तभी तो उड़ गए हैं, मतलब उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है। तो त्रिपुरा से हम यहाँ 3 पुर लेंगे और यहाँ से लेंगे खर्च। तो देखिए क्या हो रहा है, त्रिपुरा मतलब जब 3 पुर की आपको पूजा करानी है, 3 पुर की पूजा करानी है तो खर्च तो आएगा ही।
तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है कि त्रिपुरा, त्रिपुरा मतलब खर्ची पूजा। तो जब 3 पुर की पूजा करवाओगे तो क्या है, खर्च आएगा ही। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लाई हरा ओवा मनाया जाता है। तो वही वाला 3 पुर हम यहाँ भी लेंगे और यहाँ लाई और यहाँ ओवा का खोवा बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, पहले जब 3 पुर की पूजा करवाई तो क्या हुआ, खर्च तो बहुत आया, लेकिन जब आपने पूजा करवाई है, इतना खर्च किया है, तो हमें प्रसाद भी तो बांटना चाहिए। और प्रसाद में हम यहाँ लाई और खोवा का प्रसाद बांट रहे हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा में जो हमने पूजा करवाई है, उस पूजा में क्या है, कुछ ना कुछ प्रसाद तो बांटना चाहिए। और प्रसाद के रूप में हम यहाँ लाई और खोवा बांट रहे हैं। लाई हरा ओवा, ओवा खोवा, ओवा खोवा, तो ये मिलता जुलता है। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है कि त्रिपुरा मतलब 3 पुर की पूजा करवाइए तो वहाँ हमें प्रसाद बांटना है, किसका, लाई हरा ओवा का। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम मतलब मेमकुट, यहाँ मेमकुट उत्सव मनाया जाता है। अब कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मिजोरम, मिजोरम और कुट, जब भी कोई जोर जोर से कूटता है तो कुट कुट की आवाज़ आती है। जब कोई जोर जोर से कूटता है तो कुट कुट की आवाज़ आती है। तो जब भी आपको मिजोरम मिलेगा, जोर जोर मतलब मिजोरम, जब भी मिजोरम मिलेगा तो कुट शब्द आपको देखने को मिलेगा और इसी से आपकी इसकी पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। मिजोरम में जो कुटपुई भी मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ भी जोर जोर से कूटने की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ भी आपको कुट मिल गया। इसका मतलब है कि ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। मिजोरम में चपचार कुट उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ भी जोर जोर से कूटने की आवाज़ आ रही है। फिर से आपको कुट मिल गया है, मतलब चपचार कुट, मिजोरम। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पक्का हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश, आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश तो जाना है, लेकिन उससे पहले आपको पक्के पक्के बिल बनवाने होंगे, तभी आप वहाँ जाके हॉर्न बजा पाओगे, मतलब कि गाड़ी चला पाओगे। तो अरुणाचल प्रदेश तो जाना है, लेकिन उससे पहले पक्के पक्के बिल बनवाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ हॉर्न बजाना है, मतलब कि गाड़ी चलाना है। इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है केरल। केरल में क्या है, ओणम पर्व मनाया जाता है। तो केरल को हम करेले से याद रखेंगे। तो केरल मतलब करेला और यहाँ क्या है, ओणम। तो आपने देखा होगा कि जो करेले की सबसे ऊपर वाली परत होती है वो क्या है, हरी हरी होती है। और जब भी करेले की सब्जी बनाई जाती है, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि ऊपर की जो परत रहती है, मतलब ओणन, जो ऊपर करेला ओढ़े हुए हैं, ऊपर वाली जो परत है, जो करेला ऊपर से हरी चादर से ओढ़े हुए हैं, उसको आप निकाल देते हैं और फिर इसके बाद ही करेला को क्या है, आप बनाते हो। तो केरल मतलब करेला, करेला कैसा, ओढ़े हुए है, ग्रीन कलर की चादर ओढ़े हुए है और उसको निकाल कर ही आपको करेला बनाना है। तो इस तरीके से इससे याद किया जा सकता है कि केरल मतलब करेला, करेला क्या है, ऊपर से हरी चादर ओढ़े हुए हैं, ओणम मतलब ओढ़े हुए हैं। नेक्स्ट केरल। तो केरल को हम यहाँ फिर से करेले से ही याद रखेंगे। तो केरल में क्या है, विशु उत्सव मनाया जाता है, मतलब मलयालम नया साल यहाँ मनाते हैं।
जो मलयालम लोग होते हैं वो नया साल विशु को ही मनाते हैं। तो विशु और केरल, केरल को हमने करेले से याद किया है। तो करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, मतलब विष जैसा होता है। तो केरल मतलब करेला, करेला कैसा होता है? विष के जैसा कड़वा लगता है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में उगड़ी उत्सव मनाया जाता है। तो कर्नाटक, कर्नाटक से हम नाटक याद रखेंगे। तो जब भी कोई नाटक करता है, जब भी कोई नाटक करता है तो शब्दों को बदल कर पढ़ता है। जैसे कि हम यहाँ देखें उगड़ी और उखड़ी। तो उगड़ी और उखड़ी, तो नाटक कर रहा है कोई व्यक्ति और वो क्या है? पूरे मंच को उखाड़ रहा है। मतलब उखाड़ना और उगड़ी एक जैसा है। तो उखाड़ना से हम यहाँ उगड़ी याद रख सकते हैं कि कर्नाटक कोई नाटक कर रहा है, क्या? मंच को सीधे उखाड़ने का, मंच को सीधे उखाड़ फेंकने का। तो उखाड़ना से हम यहाँ उगड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए तमिलनाडु, तू मिल, तू मिल, तमिल से तू मिल, और पोंगल से पुंगा, जो चिप्स के जैसे लगते हैं खाने में। तो तमिलनाडु तू मिल पुंगा खाते हैं, तू मिल पुंगा खाते हैं। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका बाली यात्रा मनाया जाता है। तो जैसे हमने पहले भी उड़ीसा आया था तो वहाँ हमने उड़ने की बात की थी, तो यहाँ भी हम उड़ना ही लेंगे। तो उड़ीसा मतलब उड़ना। तो जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा करते हैं तो बाल हमारे उड़ते हैं। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है कि जब भी कोई इंसान यात्रा करता है तो उसके बाल क्या है? उड़ते हैं। तो उड़ते, बाल उड़ते हैं मतलब उड़ीसा, उड़ते मतलब उड़ीसा, और बाल यात्रा के दौरान उड़ते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा, वही उड़ना यहाँ भी लेंगे। फिर है धानु यात्रा। अब अगर धान किसी को निकालना है तो धान कैसे निकालते हैं? धान को उड़ाकर ही धान निकाली जाती है। तो इस तरीके से हम इसे भी याद कर सकते हैं कि उड़ीसा, धान क्या है? उड़ गई, धान क्या है? उड़ गई, उड़ा उड़ा के ही हमने धान निकाली है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और तवांग उत्सव। तो तवांग मतलब यहाँ क्या है? अरुण, अरुण से हम बोल रहे हैं कि अरुण चल, तुझे तवा की रोटी खिलाते हैं। तवांग मतलब तवा, तवांग मतलब तवे की रोटी खिलाते हैं। तो अरुण से बोला कि अरुण चल, तुझे तवा की रोटी खिलाते हैं। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में बेस्तु बरस मनाया जाता है। तो गुजरात, गुजरात से हम यहाँ रात लेंगे और बेस्तु से लेंगे, बेस्तु से लेंगे बस्तु। तो बस्तु बरस गई, बस्तु बरस गई। गुजरात, गुजरी हुई रात में बस्तु क्या है? बरस गई। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है कि गुजरात मतलब गुजरी हुई रात में बस्तु क्या है? बरस गई। बेस्तु बरस, बस्तु बरस गई कब? गुजरी हुई रात में। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में संगाई उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए मणिपुर, पुर से यहाँ पुर ही लेंगे और मणि से मणि लेंगे, और यहाँ संगाई से हम सगाई लेंगे। तो देखिए किसी पुर में क्या है? सगाई हो रही थी। किसी पुर में क्या है? किसी पुर में
सगाई हो रही थी। अब सगाई कौन सी अंगूठी में हो रही थी? तो वो मणि की अंगूठी से सगाई हो रही थी। तो इस तरीके से इससे याद किया जा सकता है किसी पुर में क्या है, सगाई हो रही थी। और सगाई किससे हो रही थी? मणि की अंगूठी से हो रही थी। नेक्स्ट है मणिपुर। नेक्स्ट हमारा फिर से है मणिपुर। मणिपुर में लुइंगाइनी उत्सव मनाया जाता है। लुइंगाइनी, तो लुइंगाइनी मतलब लो गाना गा लो। लुइंगाइनी मतलब लो गाना गा लो। तो जब सगाई हो रही है तो गाना तो गाओगे ही। तो ये हो गया हमारा लुइंगाइनी, लो गाना गा लो। तो इस तरीके से इसे भी याद किया जा सकता है कि जब पुर में क्या है, आपकी सगाई हो रही है मणि की अंगूठी से, तो गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा। तो लुइंगाइनी मतलब गाना, लो गाना गा लो।